हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ एंड कुछ लोगों को ट्रेडिंग सीखनी थी। उन लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, तो दोनों से कैसे ही ज्वाइन हो सकता है। एंड मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर दिया है, तो जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो लोग जल्दी से ज्वाइन हो सकता है। तो फिर चले अब मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तंग अपनी दूसरी जीत के इंतज़ार में था बिकॉज वो जानता है कि जेके को किस तरह से अपने क्लोज लेकर आ सकता है। सिर्फ उसे शंकु की नेम ही तो यूज़ करना है और उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ही जेके उसके करीब रहने लगेगा। आफ्टर ऑल उसके सबसे प्यारे ब्रदर के साथ ही तो तंग था, तो फिर अब इतना ज़्यादा तंग को क्यों ही हार्ड वर्क करना है जेके की क्लोज जाने के लिए। और जेके की जो गर्लफ्रेंड है उसे लेकर तंग को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैन है, हर कोई मैन चीट करना चाहता है। अगर उसे चांस मिल जाए तो जेके कौन सी बात है, अब मना कर रहा है तो क्या हुआ है, कुछ देर के बाद मान ही जाएगा। दूसरी तरफ जेके तंग के डैड को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मौत देने में बिजी था, क्योंकि वो चाहता है कि वो ओल्ड मैन जिंदा रहते ही हेल को फील करे। उसे हेल फील करना पड़ेगा। और एक दिन तंग को अपनी डैड के मौत की खबर आता है, जो जानने के बाद तंग बहुत ही ज़्यादा एंगर में था जेके के ऊपर। उसके बदला लेने के गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था, पर तंग कुछ कर भी नहीं सकता है, ना तो जेके को दिखा भी सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उल्टा वो तो जेके को इस तरह से शो कराना चाहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जेके जब अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था उस टाइम पर तंग जो स्माइल करते हुए कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा किया है कि मेरी उस डैड को मार डाला है। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करता था। ये सुनकर जेके तंग की हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, आई नो, और यही तो रीज़न है कि मैंने तुम्हारी डैड को मार डाला है, ताकि और कुछ भी ना हो। ऐसे भी तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। तब ये सुनकर तंग जो ब्लश करने की एक्टिंग करता है और वो अपने बालों को अपने कानों के पीछे लगाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। ये सुनकर जेके एक स्माइल के साथ कहता है, एग्जैक्टली, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना स्टार्ट कर दूँ। ये सुनकर तंग जो एक्साइटेड हो जाता है और जेके को पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? जेके सॉफ्टली कहता है, हाँ मैं सच में करने वाला हूँ, तुम्हें क्या मेरी पर यकीन नहीं है? तब तंग कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। तब जेके एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो फिर क्यों ना आज हम लोग एक डेट पर चले। तब तंग इससे एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है, तुम कब मुझे डेट के लिए पिक करोगे? इससे जेके कहता है, जब तुम चाहते हो। तब तंग जो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, तो फिर नाइट में हम लोग निकालेंगे, ओके? तब जेके जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, जैसा मेरी स्वीट हार्ट चाहता है। तब तंग जो इससे स्माइल करता है और कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो। तब जेके कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, ये तो छोटी सी बात है, रोमांटिक तो कोई भी किसी के साथ भी बन सकता है। और इसके साथ जेके तंग की तरफ देखते हुए हिल देता है। फिर जेके कहता है, ओके, मुझे ऑफिस के लिए अब जाना पड़ेगा डार्लिंग, तो फिर मैं चलता हूँ। और फिर जेके तंग की हैंड पर सॉफ्टली किस करता है और फिर जेके अपनी जगह से उठकर चला जाता है। तंग जो उसके बाद जेके की बैग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, चलो अब और एक मेरी प्यार के जाल में फंस गया है। तुम्हारी भी मौत करीब है, तुम जिस तरह से मेरी फादर को मारे हो, तुम्हें मैं उससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा, ताकि तुम इसे याद रखो कि कभी भी किसी के पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर तंग अपनी ब्रेकफास्ट चुपचाप करने लगता है। देन जेके जो अपनी जेके वर्क करने के बाद जब शाम के टाइम पर घर में आता है, तब तंग जो पहले से ही रेडी होकर जेके के लिए इंतज़ार कर रहा था। जेके फ्रेश होने के बाद
वो खुद भी रेडी होकर तोंग निकल जाता है अपनी कार लेकर। जेके जब कार को ड्राइव कर रहा था उस टाइम पर तोंग पूछता है हम लोग कहाँ पर डेट पर जाने वाले हैं। तोंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। तब जेके तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है हम लोग एक अच्छे से जगह पर जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह, तुम उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे। ये सुनकर तोंग जो एक स्माइल करता है और फिर तोंग पूछता है क्या सच में मैं उसे पसंद करूँगा। तब जेके में अपना सिर हिलाता है और फिर जेके जो अपनी कार की स्पीड को बढ़ाने लगता है। इससे तोंग जेके से पूछता है तुम कार की स्पीड को क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे डर लग रहा है, मुझे इससे डर लगता है। और इसके साथ जेके की हैंड को तोंग पकड़ लेता है ज़ोर से। उसके नेल्स जेके की हैंड में चुभने लगता है पर जेके कुछ नहीं कहता है। तब तोंग जेके को फिर से कहते हैं हम लोग की एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज़ कार की स्पीड को कम कराओ, मुझे डर लग रहा है। तब जेके जो फिर भी तोंग की बातों को नहीं सुनता है और जेके तोंग को लेकर जब अपनी जगह पर पहुंच जाता है तभी जाकर कार को रोकता है। तब तोंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है जैसे उसकी जान में जान आया था। तोंग जेके को थोड़ा सा गुस्से में कहता है तुमने इतना ज़्यादा ज़ोर से क्यों गाड़ी को चला रहे थे, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और इसके साथ तोंग जो पाउट करने लगता है। जेके तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है इतनी सी बात से डर गए थे। और फिर जेके कार से बाहर निकलता है और तोंग के लिए कार की डोर को ओपन करते हुए कहता है तो माय डार्लिंग क्या तुम बाहर नहीं आना चाहोगे। तोंग जेके के हाथ में अपने हाथ देते हुए बाहर आता है। वो लोग एक घर के सामने खड़ा हुआ था। तब जेके तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है चलो घर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी हैं। तब तोंग जो में अपना सिर हिलाता है और फिर तोंग जेके के हाथ को पकड़ते हुए घर के अंदर एंट्री करता है। घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, आसपास तोंग की पिक्स था। इसे देखकर तोंग को लगने लगता है कि जेके उसे पसंद करता है, यही वजह से उसकी यहाँ पर पिक्स था। पर वो सब कुछ तो उसकी बहुत ही ओल्ड टाइप की है। तब तोंग को लगने लगता है कि शायद जंगकुक की होगा ये घर। फिर तोंग जेके से पूछता है मेरी इतने सारा पिक यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जेके अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी इतना सारा पिक यहाँ पर क्या ही कर सकता है, मैंने लगाया है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया है। तब इससे तोंग कहता है पर ये बहुत ही ओल्ड है, तुम्हें कैसे ये सब कुछ मिला है। तब जेके अपनी काम वॉइस में कहता है असल में मुझे ह्योंग सेंड करता रहता था, वही सब कुछ मैंने लगाया है, क्या तुम्हें पसंद आया है। इससे तोंग जेके से अचानक से ही पूछता है तुम क्या मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद करते थे, तुम्हारी तो बिहेवियर मुझे ऐसा ही बता रहा है। इससे जेके जो हंसने लगता है और फिर तोंग को कहता है चलो एक साथ क्यों ना हम लोग पहले डिनर करते हैं, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं, आज हम लोग यहाँ पर ही रहने वाले हैं। तब ये सुनकर तोंग जो हमें अपने सिर हिलाता है। जेके तोंग के लिए खुद डिनर कुक करके जेके तोंग को सर्व करता है। तोंग जो हैप्पीली जेके के साथ डिनर करता है। डिनर के बाद तोंग और जेके लिविंग रूम में था जहाँ पर वो दोनों एक साथ मूवी देख रहा था और उसके साथ वो लोग एक साथ वाइन भी ड्रिंक कर रहा था। तब जेके तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हें पता है लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे तोंग कहता है हाँ हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। तब जेके कहता है तुमसे ज़्यादा तो कोई चीज़ और इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता है। इससे तोंग एक स्माइल के साथ कहता है बिकॉज मैं शायद ब्यूटीफुल हूँ। इससे तुरंत ही जेके कहता है नहीं, तुम्हारी माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है जिससे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यह सुनकर तोंग हंसते हुए कहता है हर कोई पर्सन ही ऐसा कहता है, इसमें न्यू कुछ भी नहीं है। इससे जेके तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हें क्या कभी ऐसा नहीं लगता है कि हर कोई पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आसानी से। यह सुनकर तोंग जेके की तरफ एक स्माइल के साथ कहता है ट्रस्ट की गेम तो तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। इससे जेके जो स्माइल के साथ कहता है हाँ, जबकि मैं खुद ही एक मास्टरमाइंड गेमर के सामने बैठा हूँ तो फिर
ऑफ कोर्स मुझे तुमसे सीखना चाहिए। तब ये सुनकर ताओंग जेकी को एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, और तुम मुझसे सब कुछ सीख सकते हो और मुझे पा भी सकते हो। इसके साथ ताओंग जेकी की क्लोज आने लगता है। तब जेकी स्टिल अपनी कोल्ड फिस्ट के साथ ताओंग की तरफ ही देख रहा था। फिर जेकी ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, आई थिंक डार्लिंग कि आज मूड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ताओंग जेकी की क्लोज आता है और उसकी लैप पर बैठता है। उसकी नेक के और अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है जिस हैंड में अभी भी वाइन था। तब जेकी को ताओंग झुकते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो और तुम्हें देखकर कोई भी रोमांटिक हो सकता है। इसके साथ जेकी की तरफ झुकते हुए ताओंग जेकी को जेंटली लिप्स पर एक पिक करता है और फिर से वो जेकी की तरफ देखता है जैसे कि वो जेकी से परमिशन मांग रहा था। तब जेकी ताओंग को फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम मुझे किस कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तब तुरंत ही ताओंग जेकी की तरफ झुकते हुए उसे किस करने लगता है, उसके लिप्स को लिक करने लगता है, सक करने लगता है। तब जेकी ताओंग को नहीं रोकता है। ताओंग जो कुछ देर के बाद जब किस को ब्रेक करता है, तब वो जेकी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आज हम लोग एक हो सकते हैं? इस तरह जेकी ताओंग को कुछ भी ना कहते हुए उसे चुपचाप सिर्फ घूरने लगता है। इसे देखकर ताओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद जेकी नहीं मानेगा। इस वजह से जेकी के ऊपर से ताओंग जब उठने की ट्राई करता है, जेकी ताओंग के वेस्ट अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसे ही रहो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। तब ताओंग चुपचाप जेकी की तरफ अपनी प्यार भरी आइस के साथ देखने लगता है। जेकी इसे देखकर ताओंग को कहता है, तुम्हारी आइस कह रहा है कि तुम मेरी प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए हो। तब ताओंग एक स्माइल के साथ अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं पूरी तरह से तुम्हारी प्यार में डूब चुका हूँ। तब जेकी ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, रियली? तब ताओंग हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जेकी ताओंग को अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, यू नो तेई। तब ताओंग जेकी की तरफ चुपचाप देखने लगता है। जेकी फिर से कहता है, तुम ये सब कुछ मेरी ह्योंग के साथ भी कर चुके हो ना। तब ताओंग से जेकी को तुरंत ही कहता है, हम दोनों कपल थे, तो हाँ, हम लोग जस्ट एक ही बार इंटीमेट हुए थे। तब ये सुनकर जेकी एक स्माइल देता है और जेकी स्माइल के साथ कहता है, आई एम श्योर अगर तुम मर जाओगे तो फिर तुम मेरी ह्योंग के साथ एक ही इंटीमेट हो सकते हो। और इसके साथ जेकी ताओंग की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है। इससे ताओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है और पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर जेकी ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, ट्रू लवर्स को हमेशा एक साथ होना चाहिए। इससे ताओंग कहता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ अब। तब जेकी कहता है, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में बहुत ही अच्छी तरह से मुझे दिखाई देता है, हर एक झलक मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखाई देता है, ऐसा प्यार जो मुझे जलाकर राख करना चाहता है, राइट? तब ये सुनकर ताओंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, ये तुम्हें जलाना नहीं चाहता है, तुम्हें सेफ रखना चाहता है। तब ये सुनकर जेकी ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम और कितना टाइम तक मेरी अराउंड गेम खेलते रहोगे? इससे ताओंग जो कॉन्फ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कौन सी बात के लिए एक्टिंग करूँगा? मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तब जेकी ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, बस ऐसे ही, मुझे लगा कि तुम अपनी डैड की मौत के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड होगी, पर तुम सैड ना होने की एक्टिंग कर रहे हो। मैं यही बारे में बोल रहा था कि तुम सैड नहीं हो, मुझे तुम दिखाना चाहते हो, पर अंदर ही अंदर तुम सैड हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। ये सुनकर ताओंग जो एक स्माइल के साथ कहते हैं, नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा सा हूँ, इट्स ओके। और इसके साथ ताओंग इस बार एक नर्वस स्माइल देता है।
वो सच में घबरा गया था कि उसे लगा कि शायद जेके को पता लग गया है कि उसने जंगकुक को मारा था। फिर जेके को ताओंग कहता है, ठीक है, मुझे अब नींद आ रहा है, चलो सोने के लिए जाते हैं। तब जेके जो हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जेके वाइन की ग्लास को रख देता है और ताओंग के हाथ से भी ले लेता है और फिर ताओंग को बारिशल में गोद में उठाते हुए रूम की तरफ लेकर जाता है। रूम में ले जाकर जेके ताओंग को लिटा देता है और फिर जेके ताओंग को कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और इसके साथ जेके जब जाने वाला था, ताओंग जेके की हाथ को पकड़ लेता है और कहते, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस सुनकर जेके कहता है, किस बात के लिए? तब ताओंग जेके को कहता है, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में हूँ, क्या तुम सच में मेरे पास नहीं आना चाहते हो? तब इससे जेके ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं, मुझे अभी सच में फ्रेश होना है, मुझे बिल्कुल भी बिना फ्रेश होकर सोना पसंद नहीं है। और इसके साथ जेके अपने हाथ को ताओंग के हाथ से छुटा लेता है और वो जब बाथरूम में जाता है तब ताओंग जो बाथरूम की तरफ घूर रहा था। कुछ देर के बाद जेके फ्रेश होकर जब वापस आता है तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तुम ये सब कुछ एक्टिंग कर रहे हो, राइट? तब इससे जेके अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं क्यों तुम्हारे साथ एक्टिंग करूँगा? तब इससे ताओंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब इससे जेके कहता है, आज हम लोग की फर्स्ट डेट है और मैं इतना ज़्यादा जल्दी सब कुछ इतना ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। हम लोग को कुछ और दिन इंतज़ार करना चाहिए, कम से कम शादी तक तो इंतज़ार करना चाहिए। मैं योंग नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ लीगल तरीके से ही पसंद है। तो आई होप कि तुम मेरी थॉट को रिस्पेक्ट करोगे। प्यार मतलब ये नहीं है कि तुम किस तरह से एक पर्सन को देखते हो। प्यार वो होता है कि तुम किसी की माइंड सेट को एक्सेप्ट करते हो, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करते हो, वो जैसा है ऐसे ही, एंड दैट्स इट। अगर तुम मुझे मेरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर आई थिंक तुम्हारी तरफ से कोई भी प्यार मेरे लिए नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ एक अट्रैक्शन है और मैं बिल्कुल भी अट्रैक्शन को क्लैरिफाई नहीं करना चाहता हूँ। स्पेशली मैं उसे कोई रिलेशनशिप की नाम नहीं देना चाहता हूँ। आई होप तुम इसे समझ गए हो। चलो अब शादी तक इंतज़ार करते हैं। ये सुनकर ताओंग जो कुछ नहीं कहता है, जेके की वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ गया था और फिर ताओंग कहते हैं, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम भी अपनी योंग की तरह ही होगे। जेके कहता है, हम लोग ट्विंस हो सकते हैं पर एक नहीं। और इसके साथ जेके दिन चुपचाप बेड पर लेट जाता है ताओंग की साइड में। ताओंग जेके को हक करते हुए पूछता है, कम से कम मैं हक तो कर सकता हूँ ना? जेके हूँ कह देता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताओंग जब नींद से उठता है देखता है कि जेके पहले ही बेड को छोड़कर चला गया था। ताओंग फ्रेश होकर नीचे आता है। आने के बाद देखता है कि जेके ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, वो भी शर्टलेस था। तब ताओंग जेके को पीछे से देखने लगता है। जेके भी सेम ही था, जंगकुक की तरह ही, बहुत ही ज़्यादा हॉट। फिर ताओंग पीछे से आकर जेके को हक कर ले और फिर जेके को कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। इससे जेके जो ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ मुझे पता है। तब ताओंग इससे स्माइल करने लगता है और स्माइल के साथ कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। तब जेके कहता है, मेरी योंग से ज़्यादा नहीं। तब ताओंग इससे हूँ कह देता है। फिर ताओंग आकर जेके को छोड़कर काउंटर पर जाकर बैठ जाता है और जेके की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो? इससे जेके ताओंग को कहते हैं, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या बना रहा हूँ? इससे ताओंग जो अपने मन में कहता है, ये अचानक से रेड फ्लैग की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? शायद कल की रात की बातों से अभी भी नाराज़ है। फिर ताओंग जेके को अपनी एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता तो है पर अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे फिर से तो फिर मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। इसके साथ ताओंग जेके की चेस्ट पर अपनी फिंगर को घुमाने लगता है। तब इससे जेके ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है,
जब तुम्हारे पास आँखें हैं तो फिर मुझे तुम्हें ब्लाइंड की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? और इसके साथ जेके ताओंग की हैंड को सॉफ्टली अपनी सिस पर से हटाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, अगर ब्रेकफास्ट कर लो। तब जेके को ताओंग पीछे से पूछता है, तुम क्या मेरी पर नाराज़ हो? ताओंग को जेके कोई भी आंसर ना करते हुए ब्रेकफास्ट को डायरेक्ट टेबल पर ले जाकर रख देता है और फिर जेके ताओंग को कहता है, देखो ब्रेकफास्ट कर लो, हम लोग को जल्दी से निकालना भी पड़ेगा घर के लिए। तब ताओंग फिर से आकर जेके से पूछता है, तुम क्या सच में अभी भी मेरी ऊपर नाराज़ हो? प्लीज़ मेरी पर नाराज़ ना रहो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं था। इसके साथ ताओंग जो पाउट करने लगता है। इसे देखकर जेके ताओंग को घूरने लगता है और फिर जेके ताओंग को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम की तरह माफ़ कर रहा हूँ, पर दोबारा से अगर तुमने कोई भी गलती किया तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, अब आकर ब्रेकफास्ट करो। तब ताओंग जो हाँ मैं अपने सिर हिलाता है वो ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है। तब जेके सॉफ्टली ताओंग की हैंड पर एक किस करते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, तुम्हें जस्ट इसी तरह से मेरी बातों को सुनकर चलना है, जब तक तुम सुनोगे तब तक तुम मेरे सामने बहुत ही अच्छा बनकर रहोगे। मैं ह्योंग नहीं हूँ, मुझे ह्योंग बिल्कुल भी मत समझना। तब ये सुनकर ताओंग जो तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हें जंगकुक की तरह समझता भी नहीं हूँ, बिकॉज आई नो कि तुम जेके हो। ये सुनकर ताओंग को जेके एक स्माइल के साथ कहते हैं, एग्जैक्टली, मैं जेके हूँ, मैं जंगकुक की तरह काइंड नहीं हूँ। और इसके साथ जेके एक स्माइल के साथ ताओंग को दिन अपने पास खींचते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहते हैं, जाओ माय डार्लिंग, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। तब जेके की माउथ से फिर से स्वीट वर्ड्स सुनकर ताओंग जैसे रिलैक्स कर पाता है कि फाइनली जेके की गुस्सा शांत हुआ है। अब जाकर जेके ताओंग को कोल्ड ट्रीटमेंट देना बंद करेगा। फिर ताओंग जो चुपचाप जाकर जल्दी से रेडी हो जाता है। ताओंग को लेकर जेके दिन अपनी घर के लिए निकल जाता है। ताओंग होल राइड पर बातें कर रहा था। जेके ताओंग की बातों को सुन रहा था और उसे आंसर भी कर रहा था, जो ताओंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जेके ताओंग को घर में छोड़ने के बाद उसे कहते हैं कि उसे ऑफिस में वर्क है तो फिर उसे जाना पड़ेगा, ताओंग अपनी टेक केयर करे। ताओंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद ताओंग घर के अंदर चला जाता है। ताओंग सोचने लगता है, जेके तो जंगकुक से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल जेके ताओंग के अटेंशन को ग्रैब करना जानता है कि किस तरह से ताओंग के अटेंशन को ग्रैब कर सकता है, और यही तो ताओंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। देन ताओंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, एनीवेज, मुझे जेके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जेके को मेरे बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ जेके जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तब वो किसके आने की इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद उसकी केबिन की डोर पर नॉक होता है और वहाँ पर कोई पर्सन एंट्री करता है और वो जेके को एक स्माइल के साथ कहता है, तो फिर कैसा जा रहा है सब कुछ जेके? तब जेके अपनी काम वॉइस में कहता है, सब कुछ अच्छा ही जा रहा है, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, ये अच्छा है, मैं होप करता हूँ कि तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सब कुछ करना पड़ेगा, तो तुम करोगे ना? तब जेके कहता है, हाँ मैं करूँगा, बिकॉज जंगकुक अब मर चुका है, जंगकुक की अब कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है, मैं जेके हूँ और जेके कभी भी किसी के ऊपर मर्जी नहीं दिखाता है। अब मेरी रिवेंज स्टार्ट होगा और उसकी एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। तब दूसरे पर्सन जेके से पूछता है, क्या तुम सच में कर पाओगे जेके? बिकॉज अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी उसके लिए प्यार रहा तो फिर तुम उससे मार नहीं पाओगे। तब ये सुनकर जेके उस पर्सन की तरफ अपनी इमोशनल आइज के साथ देखता है और कहता है, बिल्कुल भी अब नहीं है और मैं उसे मार सकता हूँ कभी भी, किसी भी वक्त पर। तब ये सुनकर दूसरे पर्सन एक स्माइल के साथ कहते हैं, अच्छा है,
मैं होप करता हूँ कि जल्दी से तुम सब कुछ ख़त्म करोगे। तब जेके सिर्फ वो कहता है। फिर जेके को वो कहता है कि मैं कुछ वर्क से आया था, क्या हम लोग उस बारे में बातें करें? और क्यों ना तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे थे मुझे ही बना कर लेकर चलो। चलो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। इस सुनकर जेके कहता है, तुम सच में पागल हो। तुम सच में चाहते हो कि वो और ज़्यादा क्रेजी हो जाए मुझे मारने के लिए? तब ये सुनकर दूसरे पर्सन हंसते हुए कहता है, हाँ सच में मैं चाहता हूँ जेके। मुझे सच में उसे देखना है कि वो कैसा इंसान है कि तुम्हें ऑलमोस्ट वो मार चुका था। इससे जेके कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। उसकी तरफ देखकर कोई भी प्यार में पड़ सकता है और उसकी बातें सुनकर शायद कोई पागल ही हो जाएगा। तब इससे जेके की फ्रेंड पूछता है, तो फिर तुम उसके आसपास रहते कैसे हो? तुम पागल तो नहीं बन चुके हो ना? तब जेके एक स्माइल के साथ कहता है, अगर किसी पर्सन के हाथ चलता है तो फिर एक ही बार चलता है। नेक्स्ट टाइम वो केयरफुल हो जाता है। वो बार बार सेम आग में अपने हाथ को नहीं डालता है अपने हाथ को जलाने के लिए। अगर वो बार बार करे तो फिर समझ जाना कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। कि सुनकर जेके की फ्रेंड कहता है, बात तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हो। तुम मुझे कब लेकर जा रहे हो तुम्हारे घर में, तुम्हारी वही आग से मिलाने के लिए? तभी इससे जेके स्माइल करता है और कहते, चलो आज शाम के टाइम पर ही चलते हैं, या तो लंच पर जाना चाहते हो? इससे दूसरे पर्सन कहते, तो फिर लंच पर ही लेकर चलो, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तब जेके कहता है, ठीक है मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, पर उसके आसपास केयरफुल रहना, कहीं वो तुम्हें मार ना डाले गुस्से में आकर। तब इससे जेके की फ्रेंड कहता है, मैं भी कम नहीं हूँ, मार सकता हूँ। क्या तुम खुश हो जाओगे अगर मैं तुम्हारे काम को आसान कर दूँ तो? इससे जेके कहता है, नहीं तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, मुझे उसे मारना है बहुत ही बुरी तरह से। मैं उसे टूटते हुए देखना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो उसे जल्दी से चलो ख़त्म करते हैं, उसके बाद लंच के लिए चलते हैं। आज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। आज वो पूरी तरह से किम नेम को खोने वाला है। हर एक जगह से किम नेम रिमूव होने वाला है। तो तुम जान ही रहे हो ना कि मेरी स्वीटहार्ट के लिए आज का दिन कितना ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग को सेलिब्रेशन करना चाहिए। तब इससे जेके की फ्रेंड हंसते हुए कहता है, हाँ सही कह रहे हो, हम लोग को आज पार्टी थ्रो करना चाहिए। आफ्टर ऑल आज ही तो है, उससे जब हम लोग टूटते हुए देखेंगे। तब जेके हमें अपना सिर हिलाता है और फिर जेके जो अपने फ़ोन को ओपन करता है, जहाँ पर ताऊं की जस्ट मैसेज आया था। वो बता रहा था कि वो जेके को अभी से मिस कर रहा है। जेके से देखकर ताऊं को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसे देखकर ताऊं इरिटेट हो जाता है कि जेके ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। लाइक सीरियसली वो किसी को भी इस तरह के मैसेज तो नहीं करता है। जंगकुक को भी उसने नहीं किया था। वो यहाँ पर जेके को कर रहा है और जेके उसे इस तरह से इग्नोर कर रहा है। कितना ज़्यादा रेड फ्लैग है। और ताऊं इसके साथ अपना आइस को रोल कर लेता है। बट कुछ देर के बाद ही ताऊं को अपनी फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगता है और उसे पता लगता है कि उसकी कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन लीक होने लगा है। जिससे ताऊं जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, वो इसे हैंडल करने की ट्राई करता है। वो अपने असिस्टेंट के साथ बातें करता है, पर फिर भी वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था। वो ये सब कुछ स्टॉप करना चाहता है, पर स्टॉप नहीं हो रहा था। प्लस उसकी कंपनी में बहुत जगह पर इनलीगल चीज़ों को भी पाता है पुलिस, जिसे ताऊं जो अब इसे कैसे अब रिमूव करेगा। ताऊं के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ताऊं अब ये सब कुछ कैसे फेस करेगा। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, कौन सारे इन्फॉर्मेशन लेक क्या है, कौन ताऊं को इस तरह से फंसा रहा है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी उस फ्रेंड के साथ घर में आता है, सर्वेंट ताऊं के रूम की डोर पर नॉक करता है और कहता है, मास्टर सर आया है। तभी सुनकर
तंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसके आँख से आंसू निकल रहा था। तंग अपने आंसू को पोंछता है और फिर तंग रूम से बाहर आता है। वो जब नीचे आता है, आने के बाद देखता है कि वहाँ पर जेकी किसी गर्ल के साथ था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था कि अब ये कौन आ गया है। फिर तंग जो जेकी के पास जाकर एक फोर्सफुल स्माइल देता है और फिर पूछता है, तुम इतना ज़्यादा जल्दी आ गए हो। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, हाँ आज जेकी जल्दी ही आ गया है। बाय द वे तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो। तब इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, पर तुम हो कौन। इससे दूसरे पर्सन कहता है, मैं हूँ लूना, जेके की एक्स जीएफ, पर अब हम लोग फ्रेंड है राइट जेके। और इसके साथ जेके को एक स्माइल देता है। ये सुनकर तंग अपने मन में कहता है, तो फिर ही वो बीच है जो जेके की गर्लफ्रेंड था। फिर जो भी हो, अब तो जेके मेरा है। और फिर तंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ये अच्छा है। एनीवेज जेके, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना था, मुझे तुमसे कुछ हेल्प मांगना है। ये सुनकर जेके कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, क्या हुआ है डार्लिंग। और इसके साथ जेके तंग से सॉफ्टली पूछता है, जैसे वो सच में बहुत ही ज़्यादा वरीड है, उसे कुछ पता नहीं है। तब तंग कहता है, मेरी डैड की कंपनी में प्रॉब्लम होने लगा है। तुम्हें पता है ना कि वो सब कुछ मेरे अंडर आने वाला था, बट वहाँ पर पता नहीं बहुत सारे मैसअप चीज़ें होने लगा है। क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो प्लीज़, मुझे इस हेल्प की ज़रूरत है। तब ये सुनकर जेकी कहता है, श्योर मैं हेल्प करने की ट्राई करता हूँ, मैं मेरी 100% दूंगा। रुको मैं मेरी असिस्टेंट को कॉल करके बताता हूँ। और इसके साथ जेकी अपने असिस्टेंट को कॉल करने के लिए चला जाता है। तब तक हम जो लूना को कहता है, तुम क्या कुछ लेना चाहते हो। इससे तुरंत ही लूना कहता है, हाँ मैं लेना चाहता हूँ, मैं तो जेकी को लेना चाहता था। ऐसे भी तुम तो हम दोनों के बीच में आकर उससे ही लेकर गए हो। बहुत ही ज़्यादा तुम डिस्गस्टिंग पर्सन हो। ये सुनकर ताउंग कहते, तुम कहना क्या चाहते हो। इससे दिन तुरंत ही लूना कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी पर्सन हो। तुम्हारी वजह से ह्योंग की डेथ हो गया है और अब तुम जेकी के साथ हो। मुझे तो डर लगता है कि जेकी के साथ कुछ ना हो जाए। इससे ताउंग कहते, तुम्हें ऑडिट फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुरंत ही लूना कहता है, क्यों नहीं है, मैं उससे प्यार जो करता हूँ, पर तुमने तो उसे मेरे पास से चुरा लिया हो। तुम एक हाउस विकर हो। तब ये सुनकर ताउंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, चुप रहो, तुम यहाँ पर बकवास करने के लाए हो, तो फिर मैं जेकी को इस बारे में बताऊंगा। तब लूना कहता है, ओके ओके मैं कुछ नहीं करूँगा। और इसके साथ लूना ताउंग के पास जाता है और फिर स्माइली के साथ कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे जेकी को तुम मेरे पास तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चुरा सकते हो। तब ये सुनकर ताउंग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा रॉबिश हो। तब लूना कहता है, हाँ मैं तो हूँ, पर तुम क्या हो, तुम तो एक विश हो। ओह सॉरी, तुम विश कैसे हो सकते हो, तुम तो एक बीच हो। तब ये सुनकर ताउंग जो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता हूँ। इससे लूना कहता है, मार कर दिखाओ। पर ताउंग अपने अंगर को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम मुझे जस्ट फंसाना चाहते हो। तुम्हारी ये लिटिल ट्रिक मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे ये सब कुछ मत दिखाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जेके के सामने विलेन बनाना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सुनकर लूना कहता है, वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जानते हो, इसका मतलब तुमने पहले से ये सब कुछ ट्राई करके रखा है। आफ्टर ऑल तुम तो जानते ही हो ना, एक चोर एक दूसरे चोर को अच्छी तरह से पहचान पाता है, तो फिर इसका मतलब तुम पहले से ही ये सब कुछ ट्राई कर चुके हो। किसे पटाने के लिए ट्राई किए थे, जेकी को या तो जंगकुक को। तब इससे ताउंग उसे इग्नोर कर देता है। जेकी तब वही तरफ आ रहा था। तब ताउंग जो जेकी के पास जाने की ट्राई करता है। तब लूना जो तुरंत ही ताउंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं किया है, मैं हंग्री हूँ, मेरे लिए कुछ लेकर आओ।
तब ताओंग कहता है यहाँ पर सर्वेंट है, और ताओंग अपने हाथ को छुटा लेता है और फिर जेके के पास जाकर पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, तुम्हारे असिस्टेंट ने क्या बोला है। इससे जेके कहता है कि सब कुछ हाथ से बाहर चला गया है, पर वो जल्दी ही सब कुछ कंट्रोल में लेने की ट्राई करेगा जितना ज़्यादा हो सकता है। तब ये सुनकर ताओंग कहते तुम भी कुछ ट्राई करो प्लीज़। तब जेके सुनकर कहता है हाँ मैं करता हूँ, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तब ताओंग अपने सिर हाँ में हिलाता है, पर उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ताओंग को जंगकोक जो चुपचाप घूरते हुए अपने मन में कहता है अभी तो स्टार्ट हुआ है तुम्हारे लाइफ फेल बनाना, अभी भी बहुत कुछ बाकी है किम ताओंग, इस बार विक्टिम मैं नहीं तुम बनोगे। तभी लूना कहता है जो भी हो जेके चलो लंच के लिए चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, तुम्हें मैंने बताया था। तब जेके हमें अपना सिर हिलाता है और ताओंग के पास से दूर जाकर लूना के पास चला जाता है और लूना के साथ डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है। पर दोनों पीछे की तरफ टर्न होते हुए ताओंग की तरफ देखता है जो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा हुआ था। तब इसे देखकर जेके कहता है जल्दी से आओ, तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन दो। तब ताओंग कहते हैं मुझे भूख नहीं है, और इसके साथ ताओंग जो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ, पर जेके कुछ नहीं कहता है। ताओंग जाने के बाद जेके लूना को कहता है देखा उसकी हालत अब ख़राब होने लगा है। तब लूना कहता है हाँ हम लोग तो ही चाहते थे, चलो और ज़्यादा आग में घी डालते हैं। मुझे उसकी रिएक्शन देखकर बहुत ही अच्छा लगा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। तब जेके कहता है यही रीज़न से तो उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तब लूना कहता है हाँ स्पेशली तुम्हें। तब जेके इससे सिर्फ स्माइल करता है और कहता है फिक्र मत करो, अब सब कुछ मेरी हाथ में है, जस्ट मैं उसे फील करने दे रहा हूँ कि सब कुछ अभी भी उसके ही हाथ में है। आफ्टर ऑल गेम्स ऐसा ही होता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।